आज का हमारा टॉपिक है वायरस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब है इनका साइज़ काफ़ी छोटा है और ये किसी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व नहीं होते। अगर इनको हमें देखना होगा तो हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। दे आर नॉन सेलुलर लिविंग पार्टिकल्स, मतलब उनके अंदर कोई सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। सेल के अंदर जो फंक्शन सेल करता है उस टाइप का कुछ भी नहीं होता। सिंपल उनमें 2-3 चीज़ें ही होती हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके बाहर से कवरिंग होती है, एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। तो जैसे सेल में ऑर्गेनेल्स होती हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैसा इनमें कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, 2-4 चीज़ें होती हैं बस। तो या तो इनमें डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए, दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस पे। तो जैसे मैंने ऊपर बताया, दे आर नॉन सेलुलर एंड हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। एक तो ये नॉन सेलुलर है और इनका काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लिक एसिड है, फिर उसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग है जो इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है फॉर डैमेज। तो इसको हम कहेंगे वायरस पार्टिकल रादर देन वायरस सेल, क्योंकि इसमें सेल जैसा कोई भी फीचर नहीं है, सेल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको हम वायरस पार्टिकल कहेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दे आर डिवॉइड ऑफ एंजाइमेटिक मशीनरी। एंजाइमेटिक मशीनरी मतलब उनके अंदर एंजाइम्स होते ही नहीं हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एंजाइम काफ़ी ज़रूरी है। जब सेल ऑपरेट कर रहा होता है, सेल जब फंक्शन कर रहा होता है, कोई भी चीज़ जैसे रेस्पिरेशन कर रहा हो, फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, कोई भी फंक्शन कर रहा हो, तो एंजाइम उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट वायरस में तो नहीं होता, लेकिन फिर ये किस तरह से सर्वाइव होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जाके उनमें घुसते हैं, तो उनकी मशीनरी को यूज़ करते हैं। अगर कभी इन्फेक्शन हुआ होता तो उनके एंजाइम्स को यूज़ करते हैं और इस तरह से ग्रोथ होती है। फिर है डू नॉट इंक्रीज इन साइज। साइज में इंक्रीज नहीं होते हैं क्योंकि इनका कोई वो टिपिकल सेल स्ट्रक्चर नहीं है, उस वजह से। पास थ्रो फिल्टर्स थ्रो विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। तो अगर हम बैक्टीरिया और वायरस दोनों को लेंगे तो उन दोनों को फिल्टर करेंगे हम, तो बैक्टीरिया पास नहीं होगा लेकिन वायरस पास हो जाएगा ड्यू टू इट इज़ वेरी स्मॉल साइज देन बैक्टीरिया। तो जैसे कोरोना वायरस के लिए हम मास्क लगाते हैं तो ताकि वो फिल्टर ना हो सके, तो हमें काफ़ी वो मास्क लगाना है जिससे वो फिल्टर, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। फिर लास्ट पॉइंट, कैन नॉट हैव बोथ डीएनए। जो मैंने पहले बताया, इनके अंदर डीएनए आरएनए एट अ टाइम दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। नाउ हम पढ़ते हैं अब स्ट्रक्चर के बारे में। जब भी हम वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम बैक्टीरियोफेज के एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये थारोली स्टडीड है, इसलिए हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, इसका मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो जाना बैक्टीरिया से। बैक्टीरियोफेज बेसिकली वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है। फेज मीन्स टू ईट बैक्टीरिया। वायरस इज दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। सो एक तरह से हमारे लिए यूजफुल भी हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो है, इसकी टर्म दी थी डी हेलरी ने। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो दे शो कम्प्लेक्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरियोफेज भी, ये भी बहुत से टाइप्स के हैं और अपने स्ट्रक्चर में कम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। तो कुछ यहाँ पे हैं T2, T4, T6, इनको कहते हैं T1 बैक्टीरियोफेज। वो क्यों? क्योंकि इनकी जो नंबरिंग है 2, 4, 6 ये इवन है, इसलिए इनको T1 बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो हम T1 बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो भी स्टडी करेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ T1 बैक्टीरियोफेज। तो सबसे जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड हेड। इसके अंदर जो ये स्पाइरल जैसा ये है, दिस इज न्यूक्लिक एसिड, या तो ये आरएनए होगा या फिर डीएनए। उसके बाद फिर ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कॉलर, और ये जो बीच वाला पोर्शन है सेंटर में, ये खाली होता है। जैसे पाइप पे खाली होती है वैसे ये खाली होता है। दिस इज सेंट्रल हॉलो सेंटर। तो इसके इस तरह से स्पाइरल प्रोटीन शीट होती है ऐसे। दिस इज प्रोटीन एंड दीज आर टेल फाइबर्स। यहाँ पे ये, तो ये जो है ये बना होता है प्रोटीन कवर का, इसको कहते हैं कैप्सिड। एंड जो ये हेड है, दिस इज पॉलीहेड्रल। सो व्हाट इज पॉलीहेड्रल? पॉलीहेड्रल मीन्स एक 3D एक इमेज, एक शेप जिसमें बहुत सारे साइड्स हो, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन शीट है ये कंट्रैक्ट होता है जब जेनेटिक जो ये न्यूक्लिक एसिड है ये
ट्रांसमिट होता है तो ये इस तरह से कंट्रैक्ट होके यहाँ से पास होके फिर आगे जहाँ जिसमें बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करता है उसमें ये एंटर होता है। ओके, यहाँ से ये इस तरह से ट्रांसमिट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब बैक्टीरिया जिसको ये इन्फेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे ये टेल फाइबर्स हैं। इन टेल फाइबर्स की हेल्प से ये किसी भी सेल पे अटैच होता है, अपने आप को अटैच करता है जिस सेल को इसको इन्फेक्ट करना होता है। तो अब हम पढ़ते हैं किस तरह से ये इन्फेक्शन करता है। तो अब हम पढ़ते हैं इन्फेक्शन। फर्स्ट इज एड्सॉर्प्शन, कि किस तरह से बैक्टीरियोफेज अटैच होता है एक सेल पे, एक बैक्टीरिया पे। फिर पेनिट्रेशन, कि किस तरह से ये बैक्टीरियोफेज जो है अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें पेनिट्रेट करता है, एंटर करता है इनटू होस्ट सेल। फिर रेप्लिकेशन, किस तरह से ये कॉपीज बनाता है सेल में। मैचुरेशन, फिर असेंबल होती हैं इनके बॉडी पार्ट्स, एक कंप्लीट बैक्टीरियोफेज बनाता है। और फिर लास्ट में ये रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे दिस इज बैक्टीरिया जिसको बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट करना है। तो दिस इज बैक्टीरिया, और इसको होस्ट सेल भी हम कहेंगे। वायरस के लिए ये एक होस्ट सेल है। तो दिस इज बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे इसने अपने आप को एड्सॉर्ब किया हुआ है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो इसके अंदर, हाँ, विद द हेल्प ऑफ दिस टेल, ये जो है टेल पिन्स है, इसकी हेल्प से इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर एंटर हो गया। ठीक है, वो जो स्पाइरल प्रोटीन शीट थी वो कंट्रैक्ट होके इसके अंदर, जब वो कंट्रैक्ट हो जाता है तो जेनेटिक मटेरियल पास हो जाता है। तो उसके बाद फिर तीसरा स्टेप है रेप्लिकेशन। ये अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है होस्ट सेल में, मतलब किसी दूसरे सेल में ये बहुत सारी कॉपीज बनाता है उनकी एंजाइमेटिक मशीनरी यूज़ करके। उसके बाद फिर ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर मतलब कि ये जितने जो इसका हेड असेंबल हो जाता है, टेल असेंबल होता है, टेल पिन्स असेंबल होते हैं, बेसिकली ये कंप्लीट बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद ये होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से फिर ये रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद ये फिर से एक नया सेल ढूंढते हैं, एक नया बैक्टीरिया ढूंढते हैं और उसको दोबारा से इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलता जाता है। फर्स्ट एड्सॉर्प्शन, देन पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब न्यूक्लिक एसिड इसमें जाता है। उसके बाद फिर इसमें रेप्लिकेशन होता है, फिर दोबारा से अच्छे से बनता है। ओके, सो दिस वाज माय लेक्चर ऑन वायरस। तो इसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर and please subscribe my YouTube channel, that is Snowball's Biology. Thank you.